यह किला नर्मदा नदी के पास बनाया गया है। इस किले की मुख्य विशेषता इसको सामरिक दृष्टि से 3 मंजिला बनाया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको मंडला किले का इतिहास के बारे में बताऊंगा। आशा है यह आपको पसंद आएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी ऐसे ही ऐतिहासिक किलों के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। तो आइए जानते हैं मंडला किले का इतिहास। मंडला का किला मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। यह प्राचीन और ऐतिहासिक किला गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया है। इस किले को राजा नरेंद्र शाह का किला भी कहा जाता है। किले का निर्माण 1691 से 1731 ईस्वी के बीच हुआ था। यह किला नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर बना हुआ है। एक मजबूत और सुरक्षित किला है क्योंकि नर्मदा नदी इस किले को 3 तरफ से घेरे हुए है और किले की चौथी तरफ एक गहरी खाई है जिसके दोनों छोर नर्मदा नदी से मिले हुए हैं, जिसके कारण इस खाई में सदा नर्मदा नदी का पानी बहता रहता है ताकि दुश्मन हमला ना कर सके, क्योंकि इस खाई में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। बताया जाता है किले में लगभग 11 बुरुज बने हुए थे जो वर्तमान में नष्ट होकर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। किले के कुछ हिस्सों की मरम्मत पुरातत्व विभाग द्वारा करवाई जा रही है। मंडला किले के निर्माण से पहले गोंड राजाओं की राजधानी रामनगर हुआ करती थी, जो सुरक्षित नहीं थी और दुश्मनों के हमले का भय हर समय बना रहता था, क्योंकि यहाँ के महल समतल मैदान पर बने थे और केवल एक तरफ नर्मदा नदी बहती थी। यहाँ कोई सुरक्षा दीवार भी नहीं थी, इसलिए गोंड राजा नरेंद्र शाह ने किले का निर्माण करवाया। किले के अंदर महल, मंदिर और बुर्जों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से अधिकांश देखरेख के अभाव में या तो खंडर हो गए हैं या अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। राजा नरेंद्र शाह के वंशजों द्वारा कुछ समय यहाँ शासन करने के बाद 1781 ईस्वी में यह किला होलकर शासकों के अधिकार में आ गया। उसके बाद यह किला 1818 से सन 1947 तक अंग्रेजों के अधिकार में रहा। इस किले में कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य स्थान ये हैं। माता राजराजेश्वरी का मंदिर। यह मंदिर गोंड राजा निजाम शाह ने 1749 से सन 1779 के बीच बनवाया था। यह मंदिर गोंड राजाओं की कुलदेवी माता राजराजेश्वरी का है। गोंड राजाओं ने रंगदर की पहाड़ियों से, जो बिलासपुर के निकट हैं, अपनी कुलदेवी को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवाया था। 1825 ईस्वी में मंदिर को नए सिरे से जीर्णोद्धार किया गया था। गोंड राजा जब भी युद्ध में जाते थे तो माता राजराजेश्वरी का आशीर्वाद जरूर लेते थे। मंदिर के गर्भगृह में 18 भुजाओं वाली माता राजराजेश्वरी विराजमान हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर प्राचीन प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आसपास के लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं और मनोकामना मांगते हैं। शत्रुओं पर निगाह रखने के लिए मंडला के किले में लगभग 11 बुरुज बनाए गए थे, जिनमें से मुख्य बुरुज नर्मदा नदी के तट पर बना है। इस बुरुज की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए बुरुज से दुश्मनों पर दूर तक नज़र रखना आसान हुआ करता था। बुरुज पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। बुरुज के अंदर कई मोर्चे बनाए गए हैं। बुरुज के पास दरवाज़ा है जिससे होते हुए मां नर्मदा के तट तक जाया जा सकता है। किले की अगली प्रसिद्ध जगह है पंचमुखी महादेव मंदिर। यह मंदिर मुख्य बुरुज के पास स्थित है। मंदिर के अंदर 5-5 भुजाओं वाली नंदी पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। हमारा अगला स्थान है सतखंडा महल। यह महल मंडला के किले की दीवार से लगभग 2 फीट बाहर की ओर नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। यह एक खूबसूरत महल है। इस महल के सामने सुंदर घाट बने हुए हैं।
इस महल का निर्माण पत्थर, गारा और चूने से किया गया है। इस महल के ऊपरी कक्ष पर एक गुंबद बना हुआ है। 7 मंजिला होने के कारण इसे सतखंडा महल कहा जाता है। वर्तमान में इसकी 3 मंजिलें ही स्पष्ट दिखाई देती हैं। मंडला के किले में और भी कई प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों में शीतला माता मंदिर, व्यास नारायण मंदिर, शिव मंदिर और अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। किले में अनेक ऐसी जगहें हैं जो खंडर हो चुकी हैं या नष्ट होने की कगार पर हैं, पर प्रशासन इन्हें बचाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये था मंडला किले का इतिहास। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।